नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 3 मूर्तियाँ। तो बच्चों, आज के हमारे पाठ का नाम है 3 मूर्तियाँ। इन 3 मूर्तियों में क्या है, चलो हम इसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा प्राप्त करेंगे कि आखिर इन तीनों मूर्तियों का राज क्या है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बच्चों, शहर में ना बहुत बड़ा मेला लगा था और उस मेला को देखने के लिए बच्चों की बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि बच्चों को मेले में जाना बहुत पसंद आता है। मेले में जाते हैं वो लोग, झूला झूलते हैं, खेल खेलते हैं, इसलिए कभी भी देखा जाए तो मेले में बच्चों की बहुत भीड़ रहती है। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियां थी। बच्चों, वो जो मेला था ना, वो मेले में अलग अलग मंडप थे और अलग अलग झांकियां थी। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई मूर्तियां थी। बच्चों, एक मंडप था ना, वहां पे बहुत सारे विभिन्न कलाकारों के द्वारा बनाई गई मूर्तियां थी। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। वहां पे जो मंडप था ना बच्चों, मंडप में बहुत सारे कलाकारों के द्वारा मूर्ति बनाकर रखी गई थी और उसमें एक से एक खूबसूरत मूर्ति थी, जिसे देखकर बच्चे लोग खुश हो रहे थे। बच्चे उन मूर्तियों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। बच्चों, वो जो मंडप था ना, उस मंडप में 3 मूर्तियां थी जो इतनी सुंदर थी कि सभी बच्चे उसे देख रहे थे। ये 3 मूर्तियां एक जैसी थी, पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। बच्चों, वहां पे जो 3 मूर्तियां थी ना, वो 3 मूर्तियां एक जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो तीनों मूर्तियों में के गले में जो एक एक माला डाले थे, उसमें उनकी कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियां जब एक जैसी है तो कीमत में अंतर क्यों? बच्चों, मेले में जो 3 मूर्तियां थी ना, वो तीनों मूर्तियों के गले में अलग अलग कागज लिखा डाला हुआ था और उस कागज में अलग अलग कीमत लिखी हुई थी। तो बच्चे जाकर मूर्तिकार से पूछते हैं कि जब तीनों मूर्तियां एक जैसी है तो इनके कीमत में अंतर क्यों है? किसी की कम, किसी की ज्यादा, ऐसा क्यों? इनके कीमत में अंतर क्यों है? ये तीनों मूर्तियां तो एक जैसी है। ये कौन पूछता है? बच्चे पूछते हैं। किससे? मूर्तिकार से। बच्चे मूर्तिकार से पूछते हैं कि जब तीनों मूर्तियां एक जैसी है, बच्चे क्या पूछते हैं कि जब तीनों मूर्तियां एक जैसी है तो इनके कीमत में अंतर क्यों है? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली। जो कलाकार था, अब उस बच्चों ने पूछा है तो कलाकार को तो जवाब देना पड़ेगा। तो कलाकार क्या करता है? वो एक पतली बांस की सलाई लेता है। क्या लेता है कलाकार? जो मूर्ति बनाता है वो बांस की पतली और बड़ी सी सलाई लेता है और पहली मूर्ति के कान में डाली। जो मूर्तिकार है बच्चों, जो मूर्तिकार है वो बांस की एक पतली सी सलाई लेता है और जो पहली मूर्ति है उसके कान में डालता है। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। मूर्तिकार क्या करता है? जो पहली मूर्ति है उसके कान में बांस की पतली सलाई डालता है, तो क्या होता है? दूसरे कान से वो सलाई बाहर निकल गई।
अब दूसरी मूर्ति में, पहली मूर्ति में क्या होता है, एक कान में सलाई डालता है तो दूसरी कान से बाहर निकल आती है। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। जब मूर्तिकार अब दूसरी मूर्ति है उस मूर्ति के कान में सलाई डालता है तो क्या होता है बच्चों मालूम है, सलाई मूर्ति के मुंह से निकल गई। जो पहली मूर्ति है उसके एक कान में डालता है तो दूसरे कान से निकलती है। जब दूसरी मूर्ति के कान में डालता है सलाई तो उसके मुंह से निकल आती है। अब तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाल रहे हैं, वह अंदर ही रह गई। अब जब मूर्तिकार क्या करता है, अब तीसरी मूर्ति का बारी है, तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डालता है तो वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आती है। तीसरी के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। जब मूर्तिकार तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डालता है तो सलाई अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आती है। कलाकार ने अब बताया, अब कलाकार देखो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनो। कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती है, लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाता है, वो बच्चों से बोल रहा है कि बच्चों तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी है, लेकिन सलाई डालते ही तीनों मूर्तियों के अंतर हमें पता चल जाता है कि तीनों मूर्ति में क्या अंतर है। वो कब पता चलता है, जब मूर्तिकार सलाई डालता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50 रुपए इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। अब मूर्तिकार क्या बोल रहा है सुनो बच्चों। मूर्तिकार बोल रहा है, जिस मूर्ति के कान में जो सलाई डाले थे और वो दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत कितनी है, 50 रुपए। क्यों? क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। जो पहली मूर्ति है जिसके कान में सलाई डाले थे और दूसरे कान से सलाई वापस आ जाती है, वो मूर्ति 50 रुपए की है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। अब दूसरी मूर्ति की बारी बच्चों ध्यान से सुनो। दूसरी की कीमत 500 रुपये इसलिए है, यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है। फिर मूर्तिकार बोलता है कि जो दूसरी मूर्ति है उसकी कीमत 500 रुपए है। मूर्तिकार क्या बोलता है कि जो दूसरी मूर्ति है उसकी कीमत 500 रुपए है। वो क्यों है वो सुनो। क्योंकि वो सुनकर कुछ ग्रहण करती है। क्योंकि दूसरी मूर्ति है वो सुनती तो है लेकिन कुछ ग्रहण भी करती है, इसलिए उसकी कीमत 500 रुपए है। अब तीसरी मूर्ति के बारे में सुनो बच्चों। तीसरी की कीमत 5000 रुपए इसलिए है। कलाकार बोलता है कि तीसरी मूर्ति की कीमत 5000 रुपए इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। कलाकार बोलता है जो तीसरी मूर्ति है उसकी कीमत 5000 रुपए है। क्यों? क्योंकि वो सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। कलाकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी भी 3 तरह के होते हैं। फिर कलाकार क्या बोलता है कि जिस प्रकार ये मूर्तियां 3 प्रकार की है, उसी प्रकार आदमी भी 3 तरह के होते हैं। कलाकार बच्चों से बोलता है कि जिस प्रकार ये मूर्तियां 3 प्रकार की है, उसी प्रकार आदमी भी 3 प्रकार के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वह कभी समझदार नहीं हो सकता। कलाकार कहता है कि जिस प्रकार
मूर्तियां 3 प्रकार की है, उसी प्रकार आदमी भी 3 तरह के होते हैं। जो एक कान से बात सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, वह व्यक्ति कभी समझदार नहीं होता है। वह आदमी कभी समझदार नहीं होता है। दूसरा, जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है, वो थोड़ा समझदार होता है। फिर कलाकार बताता है कि जो दूसरी मूर्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो एक कान से तो सुने और मुंह से, एक कान से सुनता है लेकिन मुंह से निकाल देता है, वह आदमी थोड़ा सा समझदार होता है। वो कैसा होता है? जो एक कान से सुनता है और मुंह से निकाल देता है, वो थोड़ा समझदार होता है। तीसरा, जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है, वह पूरा समझदार होता है। कलाकार बच्चों को बता रहा है कि जो आदमी, जो व्यक्ति एक कान से सुनकर अपने मन में धारण कर लेता है, वह व्यक्ति पूरा समझदार होता है। बच्चों, जो पहली मूर्ति थी, उनके कान में सलाई डाला तो दूसरे कान से आ गई, मतलब वो समझदार नहीं है। दूसरी मूर्ति कान में सलाई डाला और मुंह से बाहर आई, वो थोड़ी समझदार है। और जो तीसरी मूर्ति थी, उसके कान में सलाई डाला तो वो कान में ही रह गई, वो पूरी समझदार है। इसी प्रकार आदमी भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ समझदार होते हैं, कुछ बिल्कुल समझदार नहीं होते हैं और कुछ पूरे समझदार होते हैं। तो बच्चों, हमारी जो ये पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। स्वाध्याय, देशभक्ति परक कोई एक कहानी सुनाओ। तो बच्चों, आप गूगल पे जाकर देशभक्ति की कोई कहानी पढ़िए और अपने टीचर को सुनाइए। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा, उत्तर दो। क, बच्चों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी थी? बच्चों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पहले का उत्तर बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, मैंने निशान लगा दिया है। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये का उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख, मंडप में क्या बसी थी? इसका उत्तर देखो बच्चों, ये मंडप में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई मूर्तियां सजी थी। हम यहाँ से, मंडप से लेके यहाँ तक लिखेंगे मूर्तियां। मंडप में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई मूर्तियां, फिर थोड़ा सा हम प्रश्न से लिखेंगे सजी थी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न ग, तीनों मूर्तियों के अंतर का पता कैसे चला? इसका उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका उत्तर देखिए, तीनों मूर्तियों के कान में सलाई डालने के बाद अंतर का पता चला। ठीक है, फिर यहां से लिखोगे, कैसे नहीं लिखो, इसको नहीं लिखना है। तीनों मूर्तियों के कान में सलाई डालने के बाद अंतर का पता चला। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरी मूर्ति की कीमत 5,000 रुपए क्यों थी? जो तीसरी मूर्ति थी उसकी कीमत 5,000 रुपए क्यों थी? तो इसका उत्तर देखो बच्चों, यहाँ पर है। तीसरी की कीमत 5,000 रुपए इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। जो तीसरी मूर्ति है उसकी कीमत 5,000 रुपए इसलिए है क्योंकि जो तीसरी मूर्ति है वो पूरा सुना हुआ ग्रहण करती है। बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर है, मैंने निशान लगा दिया है, आप लोग लिख लीजिए।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा समझदार कौन होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, एक मिनट। जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है वह पूरा समझदार होता है। इसका उत्तर यहाँ से है बच्चों। पूरा समझदार कौन होता है? जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है वह पूरा समझदार होता है। यहाँ तक ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा, नदी की आत्मकथा पढ़ो। तो बच्चों आपको गूगल पे जाइए, वहां पे आप सर्च करिए, नदी की आत्मकथा आ जाएगी, उसे आप लोग पढ़िए। ठीक है, पढ़ के अपने टीचर को सुनाइए। अब आगे है चौथा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे खाली जगह हमें भरना है। शहर में डैश था। तो खाली जगह में क्या आएगा? शहर में विशाल मेला लगा था। तो इस खाली जगह में आएगा विशाल मेला लगा था। शहर में विशाल मेला लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? विशाल मेला लगा। दूसरा, मंडप की 3 डैश गड़ी हुई थी। मंडप की 3, ये खाली जगह में आएगा मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। ठीक है। अब तीसरा बच्चों, कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की खालिस्तान ली। इस खालिस्तान में क्या आएगा? पतली और बड़ी सी सलाई ली। कलाकार, जब बच्चों ने कलाकार से सवाल किया कि तीनों मूर्तियां तो एक जैसी है, तो इनकी कीमत अलग अलग क्यों है? तो कलाकार ने क्या किया था? एक बांस की पतली सलाई ली थी, है ना। कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली। ये खाली जगह में आपको लिखना है, पतली और बड़ी सी सलाई। ठीक है, अगला देखो, वह कभी डैश नहीं हो सकता। इस खाली जगह में क्या आएगा? वह कभी नहीं हो सकता, समझदार नहीं हो सकता। यहाँ पे आएगा समझदार। अगला, जो एक कान से सुनकर डैश थोड़ा समझदार होता है। अब इस खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? मुंह से निकाल देता है वह। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है वह थोड़ा समझदार होता है। तो इस खाली जगह में आएगा मुंह से निकाल देता है वह। ठीक है बच्चों, तो ये खाली स्थान आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। पांचवा, चित्र देखकर खेल का नाम बताओ। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे खेल दिए गए हैं, आपको चित्र देखना है और उस खेल का नाम बताना है कि ये कौन सा खेल है। और जो मेरे YouTube के बच्चे हैं वो इन खेलों के तो नाम मैं बता रही हूँ, लेकिन इन खेलों में से कौन सा खेल आपको पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं। तो बच्चों ये चित्र किसका है? ये शतरंज है। क्या है बच्चों? शतरंज। और ये है बैडमिंटन, ये है कैरम, और ये क्या है बच्चों? हॉकी। और ये क्या है बच्चों? टेबल टेनिस। और ये फुटबॉल। तो यहाँ पे जो चित्र बने हुए थे मैंने उनका नाम आपको बता दिया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 6, तुम कुछ खा रहे हो और कोई बच्चा ललचाई दृष्टि से तुम्हारी ओर देख रहा है, तो तुम्हारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे बताओ। बच्चों आप कुछ खा रहे हो और कोई आपके बाजू में कोई बच्चा है, वो आपको ऐसे देख रहा है और उससे ऐसे खाने की इच्छा है, उसको बहुत लालच आ रही है,
तो तुम क्या करोगे बच्चों? तुम्हारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे और तुम उस समय क्या करोगे? ये आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप उसे अपना चीज दोगे कि आप दूसरी जगह जाके बैठ जाओगे, क्या करोगे? अगर मैं होंगी तो मैं उस बच्चे को अपने में से थोड़ा सा दे दूंगी ताकि वो बच्चा भी खा ले। आप क्या करोगे? आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो तो मुझे स्कूल में बता देंगे क्योंकि अब तो हमारा स्कूल चालू हो गया है। आप लोग भी बच्चे स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? अगर आप स्कूल जाते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ टीचर, हम भी स्कूल जाते हैं। ओके बच्चों, तो हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।